रमापति लिख दो जय सिया राम जी। लिख दो मारे रोम रोम में राम राम हो रमापति, लिख दो जय सिया राम जी। ये लिख दो जय सिया राम जी, हो लिख दो जय सिया राम जी। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये, मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वा नरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरु देव की जय। ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन, हरणं भवभयदारुणम्। नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर, कञ्ज पद कञ्जारुणम्। नवकञ्जलोचन कञ्जमुखकर, कञ्ज पद कञ्जारुणम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। पीत मानव
तडित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् सर चाप धर संग्राम जीत खर दूषणम् आजान भुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् श्रीरामचन्द्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् शंकर शेष मुनि मन रंजनम वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम
मम हृदय कंज निवास कुरुका मादिखल दले गंजनम मम हृदय कंज निवास कुरुका मादिखल दले गंजनम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। करन चाहूं रघुपति गुण गाथा मति मति रूप अनुपरुत गाथा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम करन चाहूं रघुपति गुण गाथा मति रूप अनुप गुण गाथा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम कवि न कहूँ मति रूप अनुपा मति अनुरूप राम गुण गाथा। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम जो बालक कहतो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम कवि न हो नहीं चतुर कहाऊ मति अनुरूप राम गुण गावऊं। श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम मंगल भवन या मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन या मंगल हारी
द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। परमात्मा श्री राम शील सिंधु दया सिंधु कृपा सिंधु करुणा वरुणालय नित्य शुद्ध बुद्ध दशरथ नंदन कौशल्यानंदन सीतापति मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र सरकार के चरणान्वित में हमारा कोटि कोटि वंदन। आद्य शक्ति जगदम्बा पराम्बा भक्तवत्सला करुणामयी दयामयी भवतारिणी कृपा दृष्टि रखने वाली भगवान राघवेंद्र की प्यारी माँ भगवती सीता मैया के चरणान्वित में हमारा कोटि कोटि वंदन। अंतरिक्ष में 33 करोड़ देवताओं, स्थलचर जलचर नभचर उभयचर प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में और अपरोक्ष रूप में जीव मात्र ऋषियों मुनियों जतियों संतों इस पवित्र पंडाल में इनका आगमन हुआ है। उनके चरणान्वित में हमारा कोटि कोटि वंदन। भगवान योगेश्वर ने गीता में विभूति योग में ये कहा है, हे अर्जुन मनुष्य में तू मेरे को राजा समझना। हम कोई मानव को नमन नहीं कर रहे हैं, बाकी राजा परमात्मा का स्वरूप होता है। इसी नाते से महाराज श्री और महारानी के चरणान्वित में भी हमारा कोटि कोटि वंदन। यहाँ भद्र पुरुषों नारायण के स्वरूप में जो हैं माताएं बहनें, जो शक्ति स्वरूपा है बाल गोपाल यहाँ जो विराजमान हैं, आप सबके चरणान्वित में हमारा कोटि कोटि वंदन। आधुनिक वर्तमान समय विद्युत के एक नवयुग के माध्यम से आज इस पवित्र राम कथा का प्रसारण 280 देश में जो हो रहा है और अपने देश में अपने घर में जो इस पवित्र प्रसंग को जो सुन रहे हैं वो तमाम करोड़ों की जनता इसका दर्शन और श्रवण का जो लाभ उठा रहे हैं। आप जहाँ भी बैठे हो, जहाँ भी हमारी आवाज़ पहुँच रही है आप तक, आप सबके चरणान्वित में हमारा कोटि कोटि वंदन। भगवान राम आदि कवि वाल्मीकि के मुखारविंद से यदि हम कहने जावे तो साक्षात प्रतिपल व्यवहार का विग्रह स्वरूप है। वेदांतियों का जो ब्रह्म निर्गुण निराकार चैतन्य भिन्न नित्य शुद्ध बुद्ध तत्व, जिसका न रूप है न रस है न गंध है न आकार है, जीव मात्र का उद्धार करने के हेतु कभी पशु बनकर आते हैं, कभी पक्षी बनकर आते हैं, कभी मानव बनकर आता है। असुर सृष्टि का विनाश करना जो कि परमात्मा का ही अंग है। गीताकार ने कह दिया, अहम बीज प्रद पिता।
भगवान भले ही समवर्ती न हो, बाकी समदृष्टि अवश्य है। प्रहलाद को भी प्रेम करते हैं, हिरण्यकश्यप को भी प्रेम करता है। वो विभीषण को जितना प्यार करते हैं, इतना ही प्यार तो वो रावण को भी करते हैं। समदर्शी नहीं है, समवर्ती नहीं है। वो मानव का रूप धारण कर कर जीव मात्र को प्रभु को यही एक बोध देना है कि नर में से नारायण कैसे हो जा सकता है। गुरु गीता में शिवजी महाराज ने पार्वती को यही बताया, देवी श्रेष्ठ गुरु वही हैं जो अपने आचरण से अपने शिष्य का उद्धार करे। राम ने वचन के माध्यम से बोध नहीं दिया, व्यवहार के माध्यम से उन्होंने बोध दिया है। वैसे न तो मनुष्य की बराबरी करनी चाहिए, न कोई देव की बराबरी करनी चाहिए, न विषयों की करनी चाहिए, बाकी एक मूलत्व आपको समझ में आए, इसके आधार के ऊपर राम और कृष्ण को देखने के लिए आप जाओगे तो कृष्ण ने कहकर बताया और राम ने कर कर बताया। कृष्ण योग में मानने वाले हैं, राम प्रयोग में मानने वाला है। कृष्ण ने गायों को चारी, राम ने वानरों को चारा। गाय का अर्थ, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है ऋषिक एश, और ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रियां और ईश का अर्थ होता है स्वामी, योगेश्वर हैं। तो गायों को चारना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि वो स्थूल है। गैया कितनी है? 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, कान, आंख, जिह्वा, नासिका, त्वचा, हाथ, पैर, मलमूत्र की जगह जिह्वा, तो 10 हुई। वो स्थूल है। गायों को चारना कठिन नहीं है। बाकी वानर, वेदांत की दृष्टि में वानर का अर्थ होता है मन, और मन सूक्ष्म है। गीताकार के सामने अर्जुन ने अपनी व्यथा प्रकट कर दी, हे भगवान, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़म्। हे भगवान, ये मन सरसों का दाना सोई की नोक के ऊपर जितने समय स्थिर रह सकता है, इतने समय तक मेरा मन स्थिर रहता है। उनका निग्रह का कोई उपाय बताओ। बानरों को चराना कठिन है, मन को स्थिर करना कठिन है। बाकी राघवेंद्र सरकार ने यह बताया, आचरण। राम की 3 विशेषता, रूप, शील, बलधाम, और ये 3 चीजों से, 3 सद्गुणों से भगवान राघवेंद्र सरकार ने 3 नगरियों के ऊपर विजय प्राप्त किया। बल से लंका को जीती, शील से अयोध्या को जीती, और रूप से जनकपुरी को जीता। कोई कोई ऐसी व्यक्ति होती है इस जगत में जिनमें ये 3 चीज हो। परशुराम में बल बहुत है, रूप भी है, शील नहीं है, जबान ठीक नहीं है महात्मा की। रावण में बल है, वाणी भी नहीं है, चरित्र का ठिकाना नहीं है, और 10 माथा, रूप कैसा होगा? एक राम, जिनमें बल भी है। बल कैसा? लक्ष्मण जी ने परिचय दिया मां भगवती को और कह दिया, मां भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय होई। ऐसो तो बल प्रभु को दुंदुभि अस्ति ताल दिख रहा है। शील, बड़े बड़े सुरमाओं जिस शिव धनुष को तिल भार हिला नहीं सके, वही परमात्मा ने खेल खेल में वह धनुष का भंग किया। फिर भी विनम्रता, जो शील राम का है, परशुराम को कह रहे हैं, महात्मन, ये तो उसी का काम है जो आपका कोई दास होगा, आपका कोई सेवक होगा। और रूप, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम
रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां इव वासवः। रामो विग्रहवान धर्मः साधु सत्य पराक्रमः राजा सर्वस्य लोकस्य देवानां इव वासवः। जिसने धर्म की घनीभूत स्वरूप कही गई, मैं आपको पाणिनि के पास ले जाऊं तो धर्म की व्याख्या पाणिनि ने यही कही है, धरती लोकान ध्रियते पुण्यात्मभिः इत्वा धर्मः। धरती लोकान ध्रियते पुण्यात्मभिः इतिवा। दृढ़ धातु में से जिसका प्रागट्य हुआ है पाणिनि, जिसका धारण किया जाता है प्रतिपल व्यवहार, तो भाई के साथ व्यवहार, पिताश्री के साथ व्यवहार, पति पत्नी का व्यवहार, साइंस ऑफ बिहेवियर। धर्म का अर्थ कोई हिंदू, कोई ईसाई, कोई जैन, ये कोई व्याख्या नहीं है महाराज। व्यक्ति को यह ज्ञान होना चाहिए कि मेरा प्रतिपल व्यवहार, मैं बाजार में जाऊं तो कैसा मेरे को बिहेव करना चाहिए, मैं पिताश्री के साथ बैठा हूं तो मेरे को कैसे वार्तालाप करना चाहिए, मैं मेरी धर्म पत्नी के साथ बैठा हूं तो मेरा व्यवहार इनके साथ भी कैसे होना चाहिए। दंडीकारण्य में राघवेंद्र सरकार मां भगवती की सीता के साथ विराजमान है और इनका स्वरूप देखकर इंद्र के पुत्र जयंत को मोह हो गया कि यह ब्रह्म नहीं है, कैसो व्यवहार कर रहा है। बाकी प्रभु ने यह भी बता दिया कि एकांत में जहां कोई भी ना हो तो भी पति पत्नी संयम में है? हमारे दोनों का मिलन भोग के लिए नहीं, योग के लिए हुआ है, ये राम ने बताया। रामो ही विग्रहवान धर्मः, यदि वो धर्म का स्वरूप है तो धर्म क्या है? धर्म की व्याख्या के लिए, धर्म की डेफिनेशन के लिए आपको और हमको मनुस्मृति में जाना पड़ेगा। मनु महाराज ने द्रुति ही क्षमा दमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोध दशकम धर्म लक्षणम। देखो रामचरित्र में से, राम की कथा तो आप सब जानते हो मेरे भाई। कोई यहां ये भावना से बैठे हो कि भाई हम आपको रामायण सुनाओगे तो माफ कीजिए, यू विल बी डिसअपॉइंटेड, निराश होकर जाओगे। मैं पहले दिन बता दूं, राम की कथा कौन नहीं जानते। अरे भाई आज तो विदेशों में भी तो लोगों को ज्ञान हो गया है। दशरथ महाराज के वहां 4 पुत्र का प्रागट्य हुआ। भाई जवानी में उन्होंने एक धनुष को तोड़े तो एक सुंदर राजकुमारी के साथ ब्याह हुआ। फिर पति पत्नी का कुछ आपस में खिटपिट हो गए तो गादी के ऊपर उनको बिठाया नहीं, वनवास में चले गए। वहां कोई राक्षस ने आकर वो सीता जी को ले गए। फिर हनुमान जी और बानर ने जाकर उन्होंने अन्वेषण किया, सत्य और असत्य की लड़ाई हुई, रावण को मार दिया, सीता जी को लेकर अयोध्या में आए, राज्य अभिषेक हो गया। जय हो रहे हो राम। मैं ये नहीं सुनाने आया हूं आपको। जिस चरित्र के माध्यम से हमारे में क्षमता है नारायण बनने की, जिसको कैपेबिलिटी कही जाती है। एक बात ठीक तरह से मैं स्पष्टीकरण कर दूं पहले दिन, यदि हमारे मनुष्यों, हमारे ऋषियों
उनके मन में एक क्षण भी, तिल भार भी ऐसे विचार आया होता कि ये समाज के लिए उपयोगी नहीं है, या तो घर गृहस्थी वाले संसारी लोग ये कर नहीं पाएंगे, तो वे लोग शास्त्र लिखते ही नहीं, वो लिखते ही नहीं। मेरे को कल परसों भी कुछ सज्जनों मेरे को कह रहे थे कि गीता में कुछ कुछ भगवान ने बताया, हम थोड़े ना कर सकते ये, हमें तो नौकरी पर जाना है, खेतीबाड़ी करनी है, बिजली का बिल आएगा, गाड़ी में पेट्रोल डालना है। हाँ हाँ हाँ, क्या ये समस्या क्या अर्जुन की नहीं थी? क्या परिवार नहीं था उनका? बच्चे नहीं थे उनके क्या? पोते नहीं थे उनके क्या? हा? घर नहीं चलाता था? ये सब कुछ करते थे। और ध्यान दे, गीता भगवान श्री कृष्ण ने कोई वैरागी बाबा, कोई सन्यासी, कोई हिमालय में बैठे हुए कोई जटाधारी बाबा को नहीं सुनाई, एक संसारी को सुनाई। तू भी कर सकता है अर्जुन। और ये सब अर्जुन बैठे हैं, ये सब अर्जुन बैठे हैं। नर में से नारायण बन सकता है, इसीलिए रामायण बताई गई है मेरे प्रभु। हमारे में जो क्षमता है, खाना पीना सोना, विषय उपभोग करना और मर जाना, इसलिए आप और हम नहीं आए महाराज। शरीर और इंद्रिय सुख परमात्मा ने जीव मात्र को समान दिया है, सबको समान है। ये बंसीलाल जी सेठ को अपने एयर कंडीशन कमरे में सुंदर बिछोने में जो चैन से नींद आती है ना, वो नींद तो सूकर को गटर में आती है, कोई फर्क नहीं है, लेश मात्र फर्क नहीं है। तो फिर मनुष्य देह क्यों? आपको मानव क्यों बनाया? दाल बाटी खाने के लिए? मैं कल ही आया हूं, मैं प्रथम दिन ये बता रहा हूं क्योंकि यहां 9 दिन मेरे को रहना है, और किसी सज्जन में कोई ऐसी कोई सद्बुद्धि आ जाए और दाल बाटी हमको खिलाना भाई, हमको 10 दिन के लिए ठहरा हूं। एक गलत मान्यता हो गई है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक गलत मान्यता लोगों में है कि साधु संत महापुरुषों, चिथड़े पहनने वाले, जटाधारी, ठिकाना जिसका कोई नहीं और भीख मंगा, ऐसे कहां कोई शास्त्र में बताया है? बताओ मेरे को। गीता में तो ऐसा कुछ नहीं बात आई। अर्जुन ने पूछा जरूर, महाराज स्थित प्रज्ञ का भाषा, व्हाट इज द डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन बताओ। तो भगवान ने तो यह कुछ नहीं कहा कि चिथड़ा पहनने वाला, जटाधारी, लंबी दाढ़ी और भीख मंगा, कभी नाता नहीं और जैसे तैसे पड़ा हुआ हो। उन्होंने तो जनक का नाम लिया जो राजमहल में रहने वाला था। क्या ये साधु नहीं है क्या? क्या जनक महाराज को कोई संत नहीं कहते क्या? गृहस्थी संत थे ये, हमसे बहुत पहुंचे हुए महात्मा, और भगवान के मुख से उनका शब्द निकल गया। गलत मान्यता है महाराज तुम्हारे में बैठी हुई, ये कोई जरूरी नहीं है कि ऐसा होता है महात्मा। संत महापुरुषों शरीर से, कपड़े से नहीं पहचाने जाते, वो चित्त वृत्ति से पहचाने जाते हैं। पतंजलि ने कह दिया, संत की व्याख्या होती है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। जिसके समीप जाने से तुम्हारे में शांति मिल जाए, जिसके समीप जाने से तुम्हारे जन्म जन्म का संशयों का छेदन हो जाए, जिनके समीप जाने से तुम्हारे में सद्विचार आ जाए, वही संत होता है, वही महापुरुष होता है, वही ऋषि होता है, वही गुरु होता है। तो क्या संत महात्मा दाल बाटी नहीं खाते क्या? खाते, क्यों नहीं खाते? भगवान ने कहीं जगह पर ऐसा नहीं लिखा कि वो अमुक तिलक करेगा, अमुक माला पहनेगा, अमुक धोती पहनेगा, ऐसा कोई बात गीता में तो नहीं आई, उपनिषदों में नहीं है। ठाकुर की कृपा से महाराज श्री ने हमको भी उपनिषद भी दिया है, वेद दिया है, वेदों में ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा था कि मां, क्या हम आलू के परोठे और दाल बाटी खाने आए हैं क्या? नरदेह का अर्थ होता है, मनुष्य देह का अर्थ होता है मुक्ति का दरवाजा। ईश्वर जीव आत्मा के ऊपर जब कृपा करे तब उनको मनुष्य देह देता है। हे जीव, तेरे में क्षमता है, कैपेबिलिटी है, तू मेरा जैसा बन सकता है। और हमारी गोपी बनी है, गोपी बोली कृष्णोहम पश्यति गतिम ललिताम इति तन्मनाः। ए चंद्रावली, ए ललिता सखी, देख, अहम कृष्ण,
जो योगी वो बोलते हैं अहम ब्रह्मास्मि। वो गोपी घर गृहस्थी में रहने वाली, आपकी तरह जो झाड़ू पोता लगाती थी, बर्तन मांजती थी, बच्चे को शिक्षा दीक्षा देती थी, वो कह रही है अहम कृष्णो। और उनका एक ही बात, कैसे किया उन्होंने? बिल्व मंगल स्तोत्र में उनकी धंधा की ये गुप्तता यानी ट्रेड सीक्रेट, गोपी की ट्रेड सीक्रेट क्या है, कैसे बनी? बिल्व मंगल स्तोत्र बताते हैं, विक्रेतु कामा किल गोप कन्या मुरारी पादा पित चीत वृत्ति तद्व्यादिकं हवशाद गोच गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। मुरारी पादार पित चित्त वृत्ति, जिसकी चित्तवृत्ति ठाकुर जी के चरणान्वित में है, शरीर तन संसार में है। और योग दर्शन में योग का सिद्धांत जहां बताया गया है, वहां योग दर्शन की व्याख्या ही यही है, योग चित्तवृत्ति निरोधः। कीट भंवर का न्याय ले लो तो जीवात्मा लगातार जिसका चिंतन करेगा वही वो बन जाता है। यू आर वॉट यू आर थिंकिंग, यू विल बिहेव अकॉर्डिंगली एज यू आर थिंकिंग। आदमी जो बोलता है, आदमी जो कर्म करता है, आदमी जो करेगा और जो व्यवहार करेगा, वास्तव में वो अपना मन का परिचय दे रहा है। यदि कोई खुजली कर रहा है, कोई टीका तुलना कर रहा है, कोई निंदा कर रहा है, तो महाराज वो अपना परिचय दे रहा है। बातल के अंदर दूध हो तो दूध ही बाहर आता है, बराबर ना? दही तो दही, पानी तो पानी, शराब तो शराब, जो अंदर होगा वही बाहर आएगा ना। तो आपकी खोपड़ी में जो होगा वही बाहर आएगा, और क्या बाहर आ सकता है प्रभु? जो है वही बाहर आएगा ना। वास्तव में वो अपना परिचय दे रहा है। कोई गाली गलौचा दे रहा है तो फिर इसका मतलब वही है। हमें ये नहीं आए। नरदेह का अर्थ होता है मोक्ष का दरवाजा, और ये मौका बार बार नहीं आएगा माई। मैंने महापुरुषों से सुना है कि 84 लाख योनि होती हैं, और ये 84 लाख योनि जब पूरी होगी तब मनुष्य देह मिलता है, और 84 लाख योनि को पूरी करने में 52 अरब वर्ष लगता है। 52 अरब। कितना जीरो लगता है वो मेरे को भी पता नहीं। महाभारत में गिनती आती है, खर्व, निखर्व, अक्षोणी, पता नहीं कितने जीरो होते हैं। तो 52 अरब के बाद 100 साल, बस। जैसे बिजली कौनती है ना, एक क्षण में प्रकाश और दूसरे क्षण में अंधेरा ही अंधेरा। ये धन, ये वैभव, ये परिवार, ठीक है, प्रभु आए हैं संसार में, ये बगीचा बनाया है प्रभु ने। फल खाने की मना शास्त्र ने नहीं की, बाकी फल खाने के लिए नहीं आया है। फल तो हनुमान जी ने भी खाए, हमारे हनुमान जी ने नहीं खाया क्या? मां भगवती को कहा, मां तू कहे तो मैं अशोकवन का फल खाऊं, तो मां ने कह दिया जाओ। तो गए, चले उनाई
सिरु बैठे बागा, फल खाए सीतरु तोरे लागा। चले उनाई सिरु बैठे बागा, फल खाए सीतरु तोरे लागा। चले उनाई सिरु बैठे बागा, फल खाए सीतरु तोरे लागा। चले उनाई सिरु बैठे बागा, फल खाए सीतरु तोरे लागा। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। रहे तहाँ बहु भट रखवारे, कछु मारे सी कछु जाई पुकारे। हनुमान जी ने तो फल खाए हैं। आओ मेरे भाई, बीता हुआ इस समय का कोई मूल्यांक नहीं है, भविष्य अज्ञात है, वर्तमान को संभाल सकते हम। और शास्त्र कहते हैं महाजन लोग, महापुरुषों जिस मार्ग के ऊपर गए हैं उसी मार्ग पर चलो। और आज का योग भी देखो, एक तो नए साल का प्रारंभ हो रहा है, प्रथम दिन है, नया साल है, तो वास्तव में तो आप सब लोगों को पहले तो बधाई देनी चाहिए। और नया साल का प्रारंभ भी सुयोग से, राम नाम से और राम की कथा से। फायदा तो पहले यहां हो गया। दूसरा है, जब राजा ही परमात्मा का स्वरूप है, तो महाराजा उमेद सिंह की शताब्दी समारोह जब हो रहा है, तो ऐसे समझना चाहिए कि महाराजा का भी तो आशीर्वाद हमारे पर है। महाराजा का अर्थ होता है परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप का आशीर्वाद, राजघराने का शुभ संकल्प। राजा प्रजा को देश क्या सकती है? धन दौलत देगी, हॉस्पिटल बना देंगे। बड़ी सुंदर बात बताई वक्ता महोदय ने, बोले वृद्धाश्रम बना रहे हैं, अच्छी बात है, ये राजा का कर्तव्य नहीं है। राजा अपनी प्रजा को संस्कार दे सकता है, और राम कथा से अधिक संस्कार कौन दे सकेगा तुमको मेरे भाई? क्योंकि संपत्ति का तो नाश होने ही वाला है मेरे भाई। हमारे शंकराचार्य महाराज ने कह दिया, लक्ष्मी ही तो ये तरंग भंग चपला। जैसे लहरों आती है लहरों जाती हैं, लक्ष्मी जो संपत्ति का तो नाश हो सकता है, संस्कार का कभी नाश नहीं हो सकता है? संपत्ति से आपको सुख मिल सकता है, संस्कार से शांति मिलेगी मेरे प्रभु। तो राजघराने का हमारे महाराज श्री गज सिंह और माता श्री का एक शुभ संकल्प, हम सब लोग परिवार, मैं भी आपके साथ बैठा हूं, ये नहीं समझना कि हम कोई पहुंचे हुए, मैं भी नीचे बैठा हूं, मैं भी सुन रहा हूं। सुनाने वाला तो मेरी आज 17 साल की अनुभूति कह रही हैं, वो स्वयं आकर बैठ जाता है, जब उनका मन चाहे तब तक बैठा रहता है, और जब उनका मन हो तो वो चला जाता है। पता नहीं कौन आता है कौन चले जाते हैं, हमारी बस की बात नहीं है मेरे प्रभु। मैं कोई कथावाचक नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, तो मेरी मस्ती है, मेरे को कभी कहाँ ले आती हैं, कहाँ कभी ले जाती है प्रभु। बाकी तो मैं भी आपके साथ बैठ रहा हूं, मेरे को भी संस्कार मिल रहा है। एक परंपरा है कि वक्ता को ऊपर बिठाया जाए, श्रोता को नीचे, बाकी मैं भी तो नीचे बैठा हूं। बाकी तो हनुमान जी जाने भाई, वो क्या आपको परोस सके, क्या आपको देंगे, वो तो वही जाने। यहाँ कोई लौकिक बात नहीं है। हमारे आरती में बड़ी सुंदर बात आ गई, यहां कई विषय रस भीनी, बराबर है बेटा, ऐसे शब्द आता है। सुना दे। आरती श्री रामायण जी, कीर्ति कलित ललित सिय के, गावत कलिमल हरणी विषय रस फीकी, विषय रस फीकी, बाल्मीकि विज्ञान विशारद, सुख सनकादिक शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीर्तिनी,
आरती श्री रामायण जी गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सार अंश सम्मत सबई कलिमल हरनी विषय रस पी सुबग श्रृंगार मोती जुवती दलन रोग पवमुरी अमी तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री राम। यहाँ कोई विषयों की बात नहीं है महाराज, यहाँ संस्कार मिल रहा है। मेरे को ये पत्रकार भाइयों माफ कर देवे, क्योंकि इनके साथ तो रहना होता है ना हमको। शस्त्री मर्मी प्रभु शटधनी वैद बंदी जन बानुस गुनी कवि न वही विरोधे नहीं कल्याण। तो ये लोग ये सब कवि होते, ना जाने क्या छाप देंगे भाई। बाकी कई बार ये सवाल पूछते भी हैं कि भाई इतने 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 रुपये का खर्च, इतना पंडालो फलाना फलाना ये करते हो, क्या फायदा है? क्या फायदा, क्या फायदा? बस रुपया की तराजू में तोलने लगे महाराज। आप अपने बुद्धि का परिचय दे रहे हो क्या? और मान भी लो, चलो 15 लाख 20 लाख हो गया, मान लिया कि एक कथा का 10 दिन का यहां 15 20 लाख 25 लाख हो गया, तो मैं आपको बता रहा हूं महाराज, यहां जितने लोग बैठे वो तो श्रवण कर रहे हैं, बाकी टेलीविजन के माध्यम से 25 करोड़ लोग जो देख रहे हैं, इनमें आप भागाकार कर लो 25 लाख, तो कितना रुपया लगा है एक आदमी के ऊपर? 8 आनी भी नहीं लगी महाराज, और 8 आनी में पूरी रामायण मिल गई तेरे को। पत्रकार भाइयों, कदापि मत ये सवाल करना आगे जाकर, 25 करोड़ के लिए 25 लाख तूने लगाया है महाराज, 8 आनी भी नहीं लगी, और जीवन को सुधार दिया। जीवन को सुधार दिया। दलन रोग भव मूरी अमी की तात मात सब विधि तुलसी की। मुक्ति जुवती की, मुक्ति दे देता है, तो मुक्ति का मूल्य कितना करता है महाराज तू ये बताओ मेरे को? मोक्ष दिलवा देती है तेरे को, मुक्ति की तो क्या बात है, नर में से नारायण तेरे को बना देती, इसकी क्या कीमत लगा सकता है तू? अरे जुगो बीत जाए, हमारी पीढ़ियां खत्म हो जाए, तो भी तुलसी के ऋण में से तू मुक्त नहीं हो सकता महाराज। इतना दे दिया इस महात्मा ने हमको। तो महाराजा ने हम सब लोगों को संस्कार देने के लिए यह शुभ संकल्प किया है। महापुरुष इस धरती के ऊपर क्या बतावे, राजस्थान की भूमि है, राजस्थान में 3 चीज हुई है। 3 चीज आप जानते हो ना क्या? ये आपका राजस्थान किससे मशहूर है? नहीं भाई, अरे भाई मैं तो यहां का नहीं हूं तो भी मैं जानता हूं। पीरो, वीरो और मीरा, ये 3 की वजह से ये धरती महान हुई है महाराज। एक तो पीर जैसे रामदेव पीर जैसे हो गए यहां, वीरो हुए, राणा प्रताप का नाम जब आप ले लो तो छाती हमारी गदगद फूलती है महाराज। और जिस महिला ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति 4 दीवार में बंदी बनी हुई थी, कैद खाने में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति बंद हुई थी, वो महिला ने घुंघरू बांधकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को जेल में से मुक्त करवा दिया। मीरा को कोई नारी मत समझना मेरे भाई, कोई महिला मत समझना, ये महाऋषि है, महाऋषि है। भक्त भी मत समझो, भक्त तो कभी कभी गलत हो भी, भक्त भक्ति में भोग बाधक है। भोग बाधक होता है। इस नारी को कोई भोग का प्रलोभन नहीं हुआ है, यह ऋषि है।
और यही लोग, हाँ देखिए सब यही लोग तो क्या, हम लोग ही ना, और क्या। जब महापुरुष होते हैं तब परेशान करते, उल्टा सुल्टा बोलते उनके बारे में। जाने के बाद बड़े बड़े पुतले बनाकर फूल की माला पहनाते उनको। अरे जब था तो जिंदा क्यों नहीं रहने दिया तूने महाराज उनको, क्यों बोलता था? लोग कहे मीरा भई बावरी, सास कहे कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, पग घूंघर बांध मेरा नाची रे, पग घूंघर बांध मेरा नाची रे। और एक बात समझ भी लो मेरे प्रभु, अभी भी आपकी खोपड़ी में न हो तो मीरा कोई समाज के लिए नहीं नाची है। मीरा का नृत्य कोई प्रदर्शन नहीं है, मीरा का नृत्य पूजा है। और मीरा केवल गिरधर गोपाल के लिए नृत्य करती हैं। समाज ने देख लिया, वो तो उनका सद्भाग्य है कि देख लिया मीरा को नृत्य करती हुई। बाकी मीरा को इसी के लिए नाचती नहीं, वो केवल आत्मा जो है वो परमात्मा के लिए नृत्य करेगा। उनका बेली एक ही है, एक ही मालिक है, इन्हीं के लिए करती थी वो। घूंगर घूंगर बांध मेरा नाची रे, पग घूंघर बांध मेरा नाची रे। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, नारायण की, नारायण की, नारायण की, नारायण की। मैं तो अपने नारायण की, मैं तो अपने नारायण की, आप ही हो गई दासी रे, आप ही हो गई दासी रे। पग घूंघर बांध मेरा नाची रे, पग घूंघर बांध मेरा नाची रे। घूंघर पहना था मां, हैं? हाँ, कहा समझे तुम घूंघर को? क्या वो नौटन करने वाले वो पैर में और हाथ में वो घुंघरू बांध कर नाचते हैं, वो वाला था उन्होंने? घूंघर छोटा होता है। और जब आपने देखा ही है वो नृत्य करने वाले जो पहनते हैं तो छोटे छोटे घूंघर कपड़े में जुड़े हुए और पैर में बांधते हैं। रामाकार ने, रामायण के रचयिता ने यही कहा है कि ममता रूपी ताग बटोरी और मेरे पैर में तू बांध दे। मीरा ने अपनी ममता को त्याग किया है। बहुत कठिन है मेरे प्रभु, बहुत कठिन है, मैं बता दूं आपको। भीष्म दादा ने महाभारत में यही कहा है, युधिष्ठिर मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अहमता और ममता को जीतनी पड़ेगी। इस महिला ने अपने परिवार की, अपने स्व की, अपने जीवन की ममता की घुंघरू, वही घुंघरू बांधी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरण में। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो। ये घुंघरू बांधी, वो नाचन करने वाली नहीं है महाराज, क्या समझते आप? और ममता जब कृष्ण के चरणारविंद में लग जाए, उसी को ही प्रणत कहा गया।
प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। गोपिका गीत। तृणचरानुगम श्री निकेतनम। प्रणत का अर्थ हो गया अहमता ममता, समर्पित कर दिया भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में। तो क्या होता है? पाप कर्षणम। पाप, देखो आप और हम पाप करें वो तो समझ में आवे, हाँ? संसारी लोग पाप करें वो तो समझ में आता है। हम तो कभी कभी रोटी के 2 टुकड़ों के लिए भी पाप कर लेते हैं, चलो मान लिया हमने। बाकी ये लोग पाप करें, ये लोग योगी लोग पाप करते हैं, ज्ञानी लोग पाप करते हैं, और भक्त पाप करता है, कर्मकांडी पाप करते हैं। बताऊं? योग में भोग पाप है, कर्म में अहम कर्ता, मैं करता हूं, यह पाप है। गीताकार को देखो, कर्म संन्यास योग भगवान ने मना कर दिया। ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। योग मार्ग में भोग पाप है, कर्म मार्ग में मैं करता, मैंने किया। यहां हॉस्पिटल नहीं थी, मैंने करवाई। यहां कूप नहीं था, पानी की व्यवस्था पियाओ, मैंने किया। मैं करता, ये पाप। और भक्तों के लिए पाप, कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन होई। भक्त यदि विभक्त हो जाए, एक क्षण के लिए विभक्त हो जाए, तो ये उनके लिए पाप है। इसीलिए ये घुंघरू जब उन्होंने बांधी है तो वो प्रणत हुई। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम। तो महाराज कदाचित मैं एक क्षण के लिए, हे गिरधर गोपाल, तेरे से विभक्त हो गई, तो तूने इनको भी मुक्त करवा दिया मेरे को। तेरा तेरा गवदम गवदम गवदनि दम गवदनि तनि दम गवगसनि स ममगदम नि द सनि गगसनि दम गवदनि स च गवदनि स च गवदनि द तारणं दनि दनि जरा घूंगर बांध मेरा, घूंगर बांध मेरा, घूंगर बांध मेरा, नाच रे। कृष्णोऽहं पश्यत् गतिम ललिताम इति तन्मनः। हे भाई देख, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं, हम क्यों यहां आए? जोधपुर नहीं, इस धरती पर क्यों आए? राम को नर से नारायण बनने की विद्या सिखानी है। कृष्ण ने मोह जो जीवात्मा को बांधता है, बंधन का कारण, ये जन्म मरण की श्रृंखला में जो हम बंधे हुए, इसका कारण मोह है। मोह नाश करने की विद्या यानी गीता। तो वहां थ्योरी है, यहां प्रैक्टिकल है। कृष्ण प्योर साइंस, राम अप्लाइड साइंस है, बस और कुछ नहीं इसमें महाराज। रामायण माने जीवन जीने का विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया है। राम में 4 चीज हमको नजर आई हैं, मैं पहली बार बता रहा हूं महाराज। 4 चीज राम में दिखाई देती है। सौम्य मन, सौम्य दृष्टि, सौम्य मुखारविंद,
सौम्य वचन। सौम्य का अर्थ सुंदर नहीं है। सुंदर माने ब्यूटीफुल, बराबर ना? सुंदर माने ब्यूटीफुल। बाकी सौम्य का अर्थ होता है ब्यूटिफिकेशन। सुंदरता को भी सुंदरता बना देता है, मतलब एपिटोम। ये शिखा है, इससे ऊपर कोई जा नहीं सकते, लिमिट आ गई। तो सर्वश्रेष्ठ सौम्य मन। मोरे मन प्रतीति जही होई। ये तो राम का मन हो सकता है, किसी और का मन नहीं हो सकता ये है? मोरे मन प्रतीति जही होई है। लखन पुष्प वाटिका आएगा, मैं आपको बताऊंगा। सपने हूं पर नारी नहेरी। सपने में भी मेरा मन अपवित्र नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को अपने मन के ऊपर भरोसा, जो लोग हमको आज 17 साल से सुन रहे हैं, आपने मेरे को कई बार कहा होगा, सुना होगा, हमने कहा मान्यता है कि भाई इधर की उधर और उधर की उधर करना। ये नारद का काम नहीं है। नारद जी सदगुरु है। वाल्मीकि जी को सवाल पूछा, ऐसा कोई पुरुष है इस धरती के ऊपर जो धीर हो, जो वीर हो, जो गंभीर हो, जो वचनबद्ध हो, जो आदर्श हो? अनेक अनेक सद्गुणों का वर्णन किया। वहां से प्रारंभ होता है वाल्मीकि रामायण का। तो सर्वप्रथम राम में 4 चीज हमको दिखा। कृष्ण की बात और है महाराज, वो तो कभी भागवत सुनाऊंगा तब। वो तो सीधा छक्का बाउंड्री, वाह, सीधी बाउंड्री। ये चौका है। वो धीरे धीरे वो पुष्टि पुरुषोत्तम है ना, ये मर्यादा है। तो एक तो सौम्य मन, जिसका मन अति पवित्र है। अति पवित्र, क्या बताऊं प्रभु के मन के बारे में। स्वभाव कोमल चितयति दीन दयाला। ये मन है राम का। अति दीन दयाला। मैं आपको ये 4 चीज इसीलिए बता रहा हूं, इसकी खेती हमें करनी है। ये शरीर गोवर्धन है, जिसका धारण गिरिराज गोवर्धन धारी वो करता है। तो इसमें खेती होती है। वी कैन डू, आई विल सक्सीड। निराशावाद नहीं होना है महाराज, सब कर सकते हैं। शरीर में जब तक प्राण है और आप अपना काम स्वतंत्रता से कर सकते हो तो बाजी हाथ में है। अभी तक अभी देरी नहीं हुई, इसीलिए ये 4 चीज बता रहा हूं। राम में है तो हमारे में भी आ सकती हैं। प्रभु का स्वभाव कोमल चितयति दीन दयाला। कोमल चित, कोमल मन। दयाला। कारण बिनु रघुनाथ दयाला। कारण बिनु रघुनाथ दयाला। गीधय धम खग आमिष भोगी। अदम खग आमिष भोगी। गीधय धम खग आमिष भोगी। गीध अदम खग आमिष भोगी। गति दीनी जो जाचत जोगी। गति मांस खाने वाले का गीत को मुक्ति प्रदान कर दी। ऐसो कौन उदार जगमाही, जो बिनु कारण द्रवे दिनन पर। सौम्य मन। दूसरा लक्षण सौम्य दृष्टि। मेरी राम की आंख पवित्र है। आंख आत्मा का आईना है। आंख 10 इंद्रियों में से
बड़े महत्व की इसीलिए हैं क्योंकि आंख के माध्यम से ही पाप और परमात्मा दोनों प्रवेश कर सकते हैं। आप किसको आने दोगे? कर्म की जननी विचार है। See, before you act, you're actually thinking. मैं एयर कंडीशन चालू करूं, मैं जल पीऊं, मैं सो जाऊं, मैं बाजार में जाऊं, फिर आप बाजार में जाते हो। जो कुछ करोगे इनसे पहले आपके मन में विचार आता है। और विचार कहां से आता है? विचार आता है इच्छा से। इच्छा का जन्म कहां से होता है? बोले दर्शन से। दर्शन कहां से होता है, कैसे होता है? बोले आंख से। हमारे सांख्य शास्त्र में भगवान कपिल ने यही बताया, जगत वासना मूलकः। ये जगत पूरा जो है, सारी सृष्टि वासना का मूल है। सांख्य मीन्स थ्योरी, योग मीन्स प्रैक्टिकल। तो सांख्य ने हमको यही बताया कि जगत वासना मूलकः, यहां किसी की इच्छा हुई है, वो इच्छा के कारण से ये सृष्टि का निर्माण हुआ है। जो पाश्चात्य विचारों को, चाहे आप होब्स को देख लो या चार्ल्स डार्विन को देख लो, तो इवोल्यूशन की थ्योरी में उन्होंने, इवोल्यूशन माने उत्क्रांति महाराज, उत्क्रांति, तो उनका तो यह कहना है कि भाई एक अकस्मात विस्फोट हुआ और इसी में से धीरे 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 सृष्टि का निर्माण हुआ। मेरे को इसमें नहीं जाना है। बाकी ये विस्फोट का भी तो कारण कहीं ना कहीं होना चाहिए। ये आजकल एक हॉकिंस कर एक विकलांग आदमी है, उन्होंने एक किताब लिखी द बिग बैंग, मैं भूल रहा हूं तो उसका नाम यही है, विस्फोट। तो इस आदमी ने भी तो चार्ल्स डार्विन को कुछ न कुछ पुष्टिकरण किया है। बाकी गर्भित इसके अंदर के लिए तो आप चले जाओगे तो वहां एक सवाल तो जरूर आएगा कि यह विस्फोट का कारण क्या है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द बैंग? हां, विस्फोट हुआ है, धमाका हुआ है, बैंग हुआ, बाकी इसका कारण क्या? इसका कारण एको हम बहुश्याम। हॉकिंस हो, होब्स हो, चार्ल्स डार्विन हो, ये सब के सब को ये स्वीकार करना ही पड़ेगा कि इसके पीछे भी कोई ना कोई है। तो सांख्य शास्त्र कहते हैं जगत वासना मूलकः। क्योंकि परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, उनको भी जब लीला करनी हो तो एक में से ही, इसके लिए आपको प्रकृति के बारे में परमात्मा ने गीता में जो बताया है उसको पठन पाठन करना पड़ेगा। मैं गीता अभी कलकत्ता में सुना चुका हूं, कैसेट वीसीडी आपको मिल जाए तो सुन लो, ये सारा विस्तार मैंने सुनाया है। तो आंख जो है बड़ी महत्व की है। पाप और पुण्य यहां से ही प्रवेश करते हैं। राम की आंख सौम्य दृष्टि। राम की आंख कैसी है? विनय पत्रिका में बाबा जी ने लिखा है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने 13 ग्रंथ लिखे ना, इसमें एक ग्रंथ का नाम विनय पत्रिका। विनय पत्रिका का अर्थ होता है प्राइवेट लेटर, कॉन्फिडेंशियल, टॉप सीक्रेट। हाँ, जैसे मेरे को और कोई उदाहरण नहीं मिल रहा है इसलिए मैं ये दे रहा हूं। जैसे कोई पत्नी अपने पति को कोई प्राइवेट चिट्ठी लिखती है ना, बराबर ना, इसमें प्राइवेट बातें होती हैं, दूसरे के लिए नहीं होती। तो गोस्वामी जी ने ठाकुर के लिए, राम के लिए कुछ प्राइवेट चिट्ठी लिखी और चिट्ठी का संकलन हनुमान जी ने किया और वो ग्रंथ का नाम हो गया विनय पत्रिका। विनय पत्रिका। इसमें राम की दृष्टि के बारे में बताया। जैसे जैसे कोई पुरुष अपनी पत्नी का रूप का वर्णन करता है कि नहीं करता है? करेगा ना। अरे करना चाहिए महाराज, घर में शांति करनी हो तो कभी कभी करो इनका वर्णन। ये आजकल ये वास्तु शास्त्र फलाना सब चल रहा है, मेरे को वांदा नहीं इसके लिए भाई महाराज। ग्रह शांति के लिए ये टांकी को उधर लगाओ, ये खिड़की को यहां से निकाल कर वहां करो, पूरब से पश्चिम। अरे कोई करने की जरूरत नहीं, महीने में एक बार पत्नी का रूप का वर्णन करो, सब शांति महाराज।
वो सुंदर हो या ना हो, कहो एक बार। तो हमारे गोस्वामी जी ने ठाकुर जी की आंख के ऊपर लिखा, हे निको मेरो देवता कौशलपति राम। हे निको, निको बड़ा सुंदर शब्द है। हाँ, यू नो निको, हाउ कैन आई, अंग्रेजी में एक शब्द है बिलविड। हाँ, जैसे लिखते हैं माई बिलविड वाइफ, माई बिलविड हस्बैंड, तो निको का अर्थ बिलविड होता है। हे निको मेरो देवता कौशलपति राम। हे निको मेरो देवता, प्राइवेट लेटर है, हाँ, कॉन्फिडेंशियल। क्या लिखा? सुभग सरोरुह लोचन सुभग सूठी श्याम। सुभग सरोरुह लोचन सुंदर सूठी श्याम। सुभग सरोरुह, जैसे झील में कोई सुंदर कमल खिला हुआ हो। हे 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 मेरे बिलविड, हे मेरे प्यारे, हे राम, तेरी आंख ऐसी है। प्राइवेट नहीं तो क्या, ये कोई रामायण में ऐसी बात नहीं आती। हाँ भाई, लव लेटर है ये। मेरे प्रभु की दृष्टि सौम्य है, पवित्र है, क्योंकि आंख जो है यहां से इच्छा का जन्म होगा, इच्छा से कर्म होता है, और कर्म बंधन और मुक्ति का कारण है। हमारे उपनिषद कहते हैं मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो हो। तो राम का सौम्य मन, सौम्य दृष्टि और सौम्य मुखारविंद। हाँ देखो भाई, मेरे को फिर से बराबरी करनी पड़ेगी जो मेरे को करनी नहीं है। कभी देवों की भी बराबरी मत करो, लोगों की तो हम करते हैं, देवों को भी नहीं करनी चाहिए। ओके, क्या करूं? राम का मुखारविंद सुंदर कितना है ये बताना है मेरे को। कृष्ण का एक नाम है मनमोहन। मनमोहन एक बार देख लिया। वल्लभाचार्य महाराज ने श्री सुबोधिनी में कृष्ण नाम का ही व्याख्या ही यही, क्रू कर्षति आकर्षिति इति कृष्ण। मैग्नेटिज्म, टोटल मैग्नेटिज्म, कृष्ण का स्वरूप ऐसा है। बरहा पीडम नटवर वपू कर्णयो कर्णिकार बिभ्रदवास कनक कपिशम और वैजयंतीम चुमालम रंध्रान वेणुरधर सुदया पूरयन् गोपवृंदे वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीत कीर्ति। मैं मेरे कमरे में आज सुबह बैठे बैठे मेरा मन से जो मैं स्वाध्याय करता हूं वो कर रहा था, तो मैंने अपने मन से एक बात पक्की कर ली थी कि ये राम कथा में कृष्ण का नाम लेना ही नहीं। पक्की बात कर ली मैंने, समझौता कर लिया अपने के साथ। समझौता टूट गया महाराज, है ये पीस ट्रीटी साइन की थी वो फट गई। क्योंकि हमारे कन्हैया का काम पकड़ने का है, वो एक बार पकड़ लिया ना फिर छोड़ता ही नहीं महाराज। ये तो वो छोड़ेगा नहीं, और तेरे को छोड़कर जाएंगे भी कहां महाराज। वंशी विभूषित करा नवनीर दापा पीतांबरा वरुणमिं
अरविंद नेत्रा कृष्णा पिता त्वमहं न जाने कृष्णा त्वदीय पदपंकज पंजरान्तम् आदेव मे विश्वकुमारस्य राजहंस राम प्रयाण समय कपवात बीते कंठावरो धरविलो स्मरणं कुतस्ते कर्षति आकर्षति इति कृष्ण, जो मन को आकृष्ट कर लेता है, जो मनोहर है, सो कृष्ण है। जिस राम की छवि को देखकर, कृष्ण की छवि को देखकर तो संसारी लोग तो मोहित हुए, देवताओं हुए हैं, गोपियां हुई हैं। राम का स्वरूप को देखकर बड़े बड़े ब्रह्मर्षियों सुबह से शाम तक, धरती से लेकर आकाश तक, जो ब्रह्म का ही दर्शन करते थे, वो भगवान राघवेंद्र सरकार ने जब वलकल भी पहने थे तो भी प्रभु का स्वरूप इतना ही सुंदर। ऋषियों का मन को आकर्षण करना कठिन है। हमारे शिवजी महाराज ने प्रभु राम के स्वरूप के ऊपर बोल दिया, महाराज आपका स्वरूप कैसा है? जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल्पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो। जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल्पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मागत पाहि प्रभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो, शरणागत मागत पाहि प्रभो। मेरे प्रभु का मुखारविंद को देखकर बड़े बड़े ऋषि, और वो भी कोई राजा के स्वरूप में नहीं थे, हाँ वलकल पहने हैं, मतलब चिथड़े पहने थे, फिर भी हमारे इस प्रभु का स्वरूप सौम्य मुखारविंद। नव कंज लोचन कंज मुख का कंज पद कंजारुणम, कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, कंदर्प गणित अमित छवि नव नीरद सुंदरम, श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भयदारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मैंने आपको ये कहा, एक निवेदन किया कि राम जैसे हमें बनना है, नर में से नारायण बनना, तो आप ये कहोगे तो भाई हमारा तो स्वरूप जो है वो तो माता पिता का दिया हुआ है, वो कोई राम जैसा थोड़ा ना बनेगा। सुंदरता माता पिता देते हैं, मनोहरता राम देगा। सुंदरता सुडोरता के ऊपर, आकृति आपकी रंग के ऊपर आश्रित है, मनोहरता आपके चेहरे आकृति रंग के ऊपर आश्रित नहीं है, वो आपके आचरण के ऊपर, आपके विचार के ऊपर, आपकी पवित्रता के ऊपर, दूसरे को मन को हर लेगा, वो मनोहर होता है। इसीलिए मैं मुखारविंद की बात कर रहा हूं। परमात्मा राम का आचरण क्या बतावे? शील तो कोई राम से सीखे, जिसका व्यवहार
स्वजनों के साथ तो है, बाकी दुश्मनों के साथ भी, रावण के साथ भी। देखो दुश्मन है ना, एक दृष्टि से देखो तो रावण दुश्मन है, इनके साथ राम का व्यवहार शुद्ध है, तभी वो मुखारविंद सुंदर लगा। यहां प्रात जागे रघुराई, पूछा मत सब सचिव बुलाई। जामवंत कहे मति अनुसारा, दूत पठाई बाली कुमारा। नीक मंत्र सबके मन माना, और अंगद सन कहे कृपा निदाना। बाली तनय बल बुद्धि बल धामा, लंका जाहु तात मम कामा। और है अंगद कैसे बोलना, काज हमार तासुहित होई, रिपुसन बतक कहिए यही सोई। बेटा रावण के साथ ऐसे बात करियो, उनका भी कुछ बिगड़े ना, हमारा भी कुछ बिगड़े ना, उनका भी हित हो हमारा भी हित हो, भाई हमारा कार्य सिद्ध हो जाए और उनको कोई नुकसान ना हो। ऐसा दुश्मन तुम्हें कहां मिलेगा, ऐसा आचरण आपको कहां मिलेगा। परमात्मा का मुखारविंद सौम्य है और प्रभु की वाणी वचन सौम्य वचन, सौम्य वचन है। धर्म है ना, इनका स्वरूप है, उनकी वाणी भी है ऐसी बनी। राम की वाणी कैसी है, राम की वाणी कैसी है। तव कर कमल जोरी रघुराई। प्रभु की वाणी सुनो, जोरी रघुराई। तव कर कमल जोरी रघुराई। तब कर कमल जोरी रघुराई। बोले बचन श्रवण सुखदाई। बोले बचन श्रवण सुखदाई। बोले बचन श्रवण सुखदाई। बोले बचन श्रवण सुखदाई। तुम त्रिकाल दर्शी मुनि नाथा। तुम त्रिकाल दर्शी रघुनाथा। विश्व बदर जिमि तुमरे हाथा। विश्व बदर तुम्हारे हाथ। राम की वाणी में, राम की वाणी सूत्रात्मक है, शास्त्रात्मक है और स्नेहात्मक है। These are the characters of your language, or it should be. बोले बचन श्रवण सुखदाई। श्रवण यानी कान को अच्छा लगा। आप सोचिए महाराज, हम हमारी वाणी पर थोड़ा विचार करें। क्या जब हम बोलते हैं तो लोग सुनने के लिए लालायित है क्या, हमारी बात कोई सुनते हैं क्या। वाणी स्नेहात्मक होनी चाहिए, सूत्रात्मक। कम बोलो, मितभाषी ही सत्यभाषी होता है, अधिक बोलने वाला झूठ बोलेगा। सूत्रात्मक और शास्त्रात्मक, आधार के ऊपर बोलना चाहिए, सिद्धांत के ऊपर बोलना चाहिए, युक्ति युक्त होना चाहिए, संत अनुमोदित होनी चाहिए वाणी। राम का वचन ऐसा है। इसी कारण से रामो विग्रवान धर्म, साधु सत्य पराक्रम, राजा सर्वस्य लोकस्य, देवानाम इव वासवः। वही राम कथा है प्रभु। गोस्वामी तुलसीदास कोई कवि नहीं है, वो स्वयं बोले कवि न हो नहीं चतुर कहाओ। मैं कवि नहीं हूं, मैं कोई चतुर। शायद मेरी विचारधारा से जो एक परिपाटी प्राचीन काल से जो चली आ रही हैं, इसमें मैं थोड़ा भिन्न पढ़ रहा हूं। यहां लोग मेरे को माफ भी कर दे। तुलसी कवि नहीं है, तुलसी ऋषि है। कवि कविता लगता है, और कविता में शब्द प्रबंध ये सब कानून होता है। यू कैन नॉट जस्ट राइट पोएट्री। संस्कृत में तो वैसे वैसे नहीं लिखा जाता भाई, छंद प्रबंध ये सब का ध्यान रखना पड़ता है कविताओं में। बाकी रामायण में बहुत ऐसी जगह है जहां छंद प्रबंध शब्द इत्यादि का खंडन हुआ है, वो कविता को कभी लागू नहीं पड़ता।
बाकी वेद की ऋचाओं में यह घटना घटी है। वेद की ऋचाओं में शब्द, प्रबंध, छंद, वहां कोई ऐसी मर्यादा नहीं है। वहां ऋषि ने जो मन में ऋतम वदिष्यामि, और ऋतम का अर्थ होता है नेचुरल, सहज, जो हृदय में से आया है। ऋतम का अर्थ सत्य भी होता है, बाकी वेद का तो अनेक अर्थ हम निकालते हैं। ऋतम वदिष्यामि, और ऋतम में, ऋतम सहज वही हो सकता है जो पहले से तैयारी नहीं हुई। हाँ, ये मंत्री लोग प्रवचन करते ना, तो वो चिट्ठी पर लिख कर आते हैं महाराज, तो गलती हो जाती है। हम लोग चिट्ठी लेकर नहीं आते। ऋतम वदिष्यामि, जो हृदय में से निकलता है, प्राज्ञ निकलता है, इसमें गलती नहीं होती, वो गलती कर लेता है। और जो बिना प्रयास एक सहज तरह से निकलता है, इसमें शब्द, प्रबंध, छंद इत्यादि में गलती हो जाएगी। तो रामायण में ऐसा है, ऋषि ऋचाओं लगता है। तुलसी बाबा की चौपाइयों जो है ना, वो कविता नहीं है, वो वेद की ऋचाओं है। वेद की ऋचाओं है मेरे प्रभु। महापुरुषों ने चौपाइयों का मंत्र का जाप कर कर, अनुष्ठान कर कर अभिष्ट सिद्धियों की प्राप्ति की है। और मैं ये भी बता दूं, प्रसंग आया है तो, जहां चौपाई में, आदि चौपाई में एक शब्द 2 बार आया है, वो मंत्र है। और जिस आदि चौपाई में एक शब्द 3 बार आया है, वो महामंत्र है। महामंत्र है। जाप कर कर, प्रयोग कर कर देखो। एक महामंत्र शबरी बोली है, आपको पता है, अधमते अधम अधम अधिनारी, शबरी बोली है महामंत्र। एक राक्षस महामंत्र बोला, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, धन्य धन्य ते धन्य विभीषण, भये उतात निशिचर कुलभूषण, भय उतात निशिचर कुलभूषण। भले ही राक्षस बोला, बाकी ये महामंत्र है। धन्य हो विभीषण, तूने हमारे कुल को तार दिया। निशिचर वंश राक्षसों जो अधम है, उसको उद्धार कर दिया तूने। 3 बार धन्य दिया। ये वेद की ऋचाओं है मेरे भाई। तुलसी कवि नहीं है, वो स्वयं बोलता है, कवि न हो नहीं चतुर कहाओ, मति अनुरूप राम गुण गाओ। ये रामायण नर में से नारायण बनने की विद्या, मानव जाति के लिए, जीवन जीने के लिए विश्वकोश, एनसाइक्लोपीडिया है। व्यवहार की शुद्धता, धर्म दरति लोकान द्रियते, पुण्यात्म भी इतीवा धर्म, जिसका धारण किया जाता है। आओ मेरे प्रभु, मैं रामायण में प्रवेश करूं, इनका श्री गणेश करूं। इनसे पहले महापुरुषों का आदेश है, शास्त्र में बताए गए हैं, हमारे पूर्वजों की रीत है कि कोई भी शुभ कार्य करो, कोई मंगल प्रारंभ होता है तो सर्वप्रथम एक ही देव को पुकारा जाता है। हम उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु, आप रिद्धि सिद्धि को लेकर, 33 करोड़ देवताओं को लेकर हमने यहाँ सर्वभद्र मंडल बनाए हैं। प्रभु आप आकर यहाँ विराजमान हो जाए। प्रभु वो तो रत्न जड़ित नहीं है, आपको तो अभ्यास है, इस प्रकार के रिद्धि सिद्धि आपके पास हैं, उसी के ऊपर आप विराजमान होते हैं। महाराज मेरे पास तो वो नहीं है, बाकी मेरा हृदय जो है ना, आपको ठीक लगे तो यहाँ आकर विराजमान हो जाइए। आओ मैं भी गाऊं, आप भी मेरे साथ गाइए। हम गणपति महाराज को प्रार्थना करें, हे प्रभु, हम 10 दिन की यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। यहाँ कई लोग बैठे हैं जिसके मन में विविध प्रकार की भावनाएं हैं, इच्छाएं होती हैं। कोई संकल्प लेकर बैठा है, किसी को चुनाव जीतना है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी की व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, किसी को भक्ति का वरदान चाहिए, किसी को वैकुंठ चाहिए, किसी को मुक्ति चाहिए, जो आपकी मर्जी। हम कोई कहने वाले नहीं है प्रभु, आपको जो चाहिए। गणपति महाराज को हम याद करें। विनय पत्रिका में प्रारंभ प्रथम पद जो है आप सब जानते हैं, मैं भी गाऊं, आप भी मेरे साथ गाइए। गजानन गणपति को हम याद करें।
गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी के नंदन। 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 गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। सीधी सदान गज बदन विनायक। सीधी सदन गज बदन विनायक। सीधी सदान गज बदन विनायक। सीधी सदन गज बदन विनायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। ओ कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। कृपा सिंधु सुंदर सब लायक। ओ गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। 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 विद्या वारिधि भूधि विदाता। विद्या वारिधि भूधि विदाता। ओ विद्या वारिधि भूधि विदाता। विद्या वारिधि भूधि विदाता। ओ गाइए गणपति जगवंदन। गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे। मांगत तुलसीदास कर जोरे।
मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे। बसहु राम सिय मानस मोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थ सिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं। नवमं बालचन्द्रं च, दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं, द्वादशं तु गजाननम्। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। द्वादशतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठे नरः, न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। अविद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनं, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। जगपति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन, गणपति जगवंदन। अब कोई चिंता नहीं, गणपति महाराज विराजमान 33 करोड़ देवताओं को लिया है, रिद्धि सिद्धि हैं। 2 पुत्र हैं, आप जानते हैं उनके क्या नाम? गणपति के 2 पुत्र, लाभ शुभ में 2 हैं। अब ये यजमान बन गए तो फिर कोई चिंता नहीं, हमें किसी को चिंता नहीं अभी तो। आप देवी देवताओं को देखोगे ना, असल जो मूलत्व स्वरूप गणपति का जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं, नहीं तो अनेक अनेक स्वरूप है जिसमें अनेक हाथों दिखाई दिए हैं। किसी के हाथ में धनुष, कोई चक्र लेकर खड़ा है, कोई त्रिशूल लेकर खड़ा है, कोई तलवार लेकर खड़े हैं। गणपति के हाथ में लड्डू है महाराज। दाल बाटी और चूरमा जब तक मिलेगा नहीं तब तक याद दिलाते रहूंगा महाराज। तब तक कोई समझने वाले समझ गए। गणपति को आराधना करो महाराज, लड्डू मिलेगा।
लड्डू चूरमा का? तुम्हें जो चाहिए प्रभु। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, सबकी मति अलग होती है, किसी को कुछ, किसी को कुछ। आइए, वाल्मीकि से लेकर गोस्वामी तक एक परंपरा चली आती थी, राम का जो कोई कथा लिखे या कहे तो रामायण। अयण का अर्थ होता है निवास। अयण, नारायण, नार यानी जल, तो जल में जो निवास करता है तो हो गया नारायण, बराबर सोता है। तो जिसमें राम रमण करते हैं सो रामायण। तुलसी बाबा ने यह क्रम को तोड़ा। मेरा ग्रंथ का नाम रामायण नहीं है, रामचरित रामचरित नस यही नामा सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। सुनत श्रवण पाइय विश्राम। रामायण का फल कोई वैकुंठ, कोई साकेत, कोई मुक्ति नहीं है। रामायण का फल विश्राम और शांति है। रामायण में, रामचरितमानस में राम को ही शांति और आराम कहा है। सुख के राशि, शांति के सिंधु, आराम और विराम के वन, उसका नाम मैं राम रखता हूं। वशिष्ठ जी ऐसे बोले, गुरु महाराज। तो रामायण यानी रामचरितमानस का फल, भक्ति का फल भोग नहीं है, भक्ति का फल भगवान है। ये आज अधिक ज्यादा बढ़ने जा रहा है। हाँ, मैं कुछ अभी फॉरेन में था तो वहां भी तो एक जगह पर संबोधन करने के लिए मेरे को जाना हुआ। तो आज लोगों को आध्यात्म में और भक्ति में इतनी रुचि नहीं है जितनी तत्काल मेरे को फल मिल जाए। कोई छूमंतर कर दे, कोई फलाना माथा टेके, कोई धागा पहना दे। मंदिर में जाकर दर्शन करोगे, माथा टेकोगे तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, तुम्हारी मनोकामना सिद्ध हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उल्टी गंगा हूं, ये भी बता दूं आपको। कोई भजन करेगा, भक्ति करेगा तो तुम्हें लॉटरी लग जाएगी, तुम चुनाव जीत जाओगे, तुम्हारी बिटिया की शादी हो जाएगी, बेटे का एडमिशन हो जाएगा, व्यापार ठीक हो जाएगा। बिल्कुल गलत तुम्हारी गिनती है। भक्ति और भोग का कोई संबंध नहीं है। भोग भाग्य से मिलता है। गर्भोपनिषद में यह स्पष्ट बता दिया है कि जीवात्मा जब मां के गर्भ में होता है तो 3 चीज निश्चित हो जाती हैं। एक तो लिंग, दूसरी उम्र आयु और तीसरा भोग। पुरुष बनकर आओगे, स्त्री बनकर आओगे, मां के गर्भ में हो गया। आपकी उम्र कितनी है? 80 साल के, 90 साल के या 100 साल के, वो भी निश्चित हो गया। और जब तक आप जिंदा हो तो क्या करोगे, क्या भोग मिलेगा? तो सुख और दुख दोनों भी भोग है प्रभु। चाणक्य नीति ने हमको बताया। भजन करने से सुख नहीं मिलता, भजन करने से भगवान मिलता है। सुख भाग्य से मिलता है महाराज। तुम्हें तो तुम्हारे भाग्य में दुख लिखा है तो चाहे आप अरबपति क्यों ना हो, दुख मिलेगा ही तुम्हें। साधु महात्मा को रोग नहीं होता ऐसा नहीं है। भोग है, शरीर का भोग है, मेरा नहीं है। ये मेरा धर्म नहीं है। मेरा धर्म क्या है? अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभोर्व्याप्य सर्व सर्वेन्द्रियाणि सदा मे समत्वं न
मुक्ति न बंध चिदानंद रूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद पिता नैव मेनेव माता न न बन्धुर्न मित्र गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहम् आत्मन शरीर एव इति अध्यात्म। शरीर का धर्म अपना है, मेरे आत्मा का धर्म कुछ और है, वो अलग विषय है। मेरे ख्याल से मैंने आत्मशतक हांगकांग में दी है, जून की 19 तारीख से है वहां ये विषय। जिसको सुनना है वहां आना भाई, वहां सुनाऊंगा। भोग भाग्य से मिलता है, सुख दुख रोग भय निर्भयता मान सम्मान अपमान लाभ हानि जो कुछ भी हो भाग्य से मिलता है। ये सेठ जी जो है ना, मैं आज पोथी यात्रा निकली थी तो वो बाजार में से ले गए ना आप हमें, तो सेठ जी सब दुकान पर पेटी पर बैठे हैं, खूब मेहनत करते खूब मजूरी करते हैं बराबर ना, सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। दितवार को भी दुकान खुली लो ना भाई, कभी छुट्टी नहीं लेता। एक बात समझ लो सेठ जी, पैसा प्रयत्न से नहीं मिलता, पैसे भाग्य से मिलता है। प्रयत्न पैसा के लिए मत करो, प्रयत्न केवल परमात्मा के लिए करो, क्योंकि ये आपके भाग्य में नहीं लिखा। आप माने न माने वो दूसरी बात है, हमारा सिद्धांत कोई मानने न मानने से बदलने वाला नहीं है, और हमारी मान्यता का मूल्य है भी क्या? कौन सुन रहा है हमारी बात? कोई सुनने वाला नहीं है प्रभु। मेरे को राम बनना है, मैं प्रयत्न करूंगा, मेरे में क्षमता है। श्रीमद् भागवत में नारद जी ने प्रयत्नता शब्द का खूब उपयोग किया है, बहुत किया। आई विल मेक एन एफर्ट, अ कॉन्शियस एफर्ट, जागृत मेहनत करूंगा मैं, लापरवाही नहीं इसमें। हां, मेरा उद्धार मेरे को ही करना है। यह रामचरितमानस है, यह आराम विराम और शांति का ग्रंथ है। आइए, गणपति महाराज विराजमान हो गए, तुलसी बाबा का ग्रंथ है, क्या बताऊं इसके बारे में। महात्मा थोरो, जर्मनी के महात्मा थोरो माथे पर रामायण को लेकर नाचते थे, नाचते थे। क्या दे दिया इस महापुरुष ने,